दोस्तों, ये तो खेल हो गया। जिस सौदे के लिए रूस था तैयार, उसके लिए अब यूक्रेन भी माना। क्या करेंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वोलोडिमिर जेलेंस्की इस हफ्ते वाशिंगटन आकर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ओर शब्दों से वार किया है। ट्रंप ने बिना बताए कि समझौता हो गया है, मंगलवार को कहा कि यूक्रेन को लड़ने का अधिकार मिलेगा। पिछले कुछ हफ्तों से जारी अमेरिका और यूक्रेन में मतभेद के बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वे अमेरिका के साथ मेजर मिनरल्स डील पर पहुंच गए हैं। अधिकारी ने बिना कोई विवरण दिए कहा, हमने कई अच्छे संशोधनों के साथ पर सहमति व्यक्त की है और इसे सकारात्मक परिणाम के रूप में देखते हैं। वहीं रूस ने भी अमेरिका को मिनरल्स डील के लिए ऑफर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन ने प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से संभावित राजस्व में $500 बिलियन के अपने अधिकार की मांग छोड़ दी है, लेकिन अभी भी यूक्रेन को सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं दी है, जो इस डील में यूक्रेन की एक प्रमुख मांग रही है। ट्रंप को डील की उम्मीद है कि वोलोडिमिर जेलेंस्की इस हफ्ते वाशिंगटन आकर समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर शब्दों से वार किया है। ट्रंप ने बिना बताए कि समझौता हो गया है, मंगलवार को कहा कि यूक्रेन को लड़ने का अधिकार मिलेगा। रूस के साथ भी समझौते के संकेत। ट्रंप ने कहा, वे यूक्रेन बहुत बहादुर हैं, लेकिन अमेरिका और उसके धन और सैन्य मदद के बिना ये युद्ध बहुत ही कम समय में खत्म हो गया। ट्रंप से जब मीडिया से सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रहेगी, तो ट्रंप ने कहा कि शायद तब तक जब तक हम रूस के साथ कोई समझौता नहीं कर लेते। हमें एक समझौता करना होगा, अन्यथा ये जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा कि किसी भी शांति समझौते के बाद यूक्रेन में किसी न किसी तरह की शांति स्थापना की जरूरत होगी, लेकिन ये सभी को मानना होगा। ट्रंप के बयानों से ये समझ पाना मुश्किल है कि वो यूक्रेन के पक्ष की बात कर रहे हैं या रूस के, क्योंकि दोनों ही ओर से उनकी बातचीत जारी है। पिछले हफ्ते दोनों नेताओं के बीच हुई थी नोकझोंक। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताया था और युद्ध शुरू करने के लिए रूस को नहीं बल्कि यूक्रेन को दोषी ठहराया था, जबकि जेलेंस्की ने खनिज संपदा के लिए $500 बिलियन की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया था और सुझाव दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस की गलत सूचनाओं पर यकीन कर रहे हैं। आसान नहीं यूक्रेन को फिर से वैसा ही बनाना, लगेंगे इतने अरब डॉलर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में खुलासा। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 हो चुके हैं। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के पुनर्निर्माण की लागत $524 अरब बताई जा रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था की क्षमता से 3 गुना अधिक है। युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ऊर्जा, परिवहन, आवास और शिक्षा क्षेत्रों को हुआ है। अब तक 13% रहने वाली इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे 25 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान यूक्रेन को पुतिन ने जमकर तबाह किया है। ऐसे में अब बात चल रही है कि यूक्रेन को अगर फिर से पहले जैसा बनाया जाए या वहां की खंडहर बन गई बिल्डिंग्स को फिर से दोबारा खड़ा करने में कितना पैसा लगेगा। इस वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस युद्ध से हुए विनाश और पुनर्निर्माण की लागत का नया अनुमान फिलहाल $524 अरब तक पहुंच गया है। ये रकम यूक्रेन के इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपेसिटी के 3 गुना से भी ज्यादा है। यह आकलन वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आयोग और यूक्रेन सरकार द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र को पिछले 1 साल में 70% अधिक नुकसान हुआ है। पिछले साल फरवरी 2024 तक यूक्रेन को ट्रांसलेट कॉपी शेयर $486 अरब का नुकसान हुआ था। हालांकि 1 साल की तबाही ने इसी नुकसान को $524 अरब कर दिया है। यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को सबसे ज्यादा नुकसान आवास, परिवहन, ऊर्जा, वाणिज्य और शिक्षा क्षेत्रों में हुआ है। वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध ने न केवल फिजिकल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और उनकी कमाई पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। चाहते हैं ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। पुतिन के सैनिकों को यूक्रेन छोड़ने की मांग वाले प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में हुए मतदान में भी अमेरिका ने रूस का पक्ष लिया। अंत में यूक्रेन से रूस की सेना हटाने के दौरान अमेरिका उसी खेमे में नजर आया जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे देश हैं। यूरोप के लिए ये हैरान करने वाली बात है। मई के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने दुनिया को चेतावनी दे दी है। युद्ध विराम कामयाब नहीं होने दिया गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ये युद्ध दोनों देशों के बीच तक सीमित नहीं रहेगा। यानी ट्रंप खुद एक महायुद्ध का अंदेशा जता रहे हैं। जेलेंस्की भी लगातार यही आशंका जता रहे हैं और नेटो को चेतावनी दे रहे हैं। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के बाद रूस यूरोप के 5 देशों को टारगेट पर ले सकता है।
जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन पूर्वी यूरोप के उन देशों पर हमला करेंगे जहां रूसी लोगों की बड़ी आबादी है और जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। पुतिन के यूरोप विजय का अभियान एक खास रूट से शुरू होने वाला है, जिसके तहत रूस की सेना यूक्रेन के बाद मोल्दोवा कूच करेगी, क्योंकि मोल्दोवा ईयू में शामिल होना चाहता है। नाटो सेना की मोल्दोवा में तैनाती बढ़ रही है। नेटो मोल्दोवा के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोल्दोवा के बाद रूस लिथुआनिया पर हमला करेगा। इसके बाद लातविया का नंबर आएगा और फिर रूसी फौज एस्टोनिया को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेगी। पुतिन अपने मिशन यूरोप के लिए यहां से आगे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे तक हमला कर सकते हैं। रूस की तैयारी यूरोप में बड़े विध्वंस की। नेटो देशों से सेना हटाने का मिशन भी अमेरिका ने शुरू कर दिया है। ग्रीस में अमेरिकी बेस को कुछ महीनों बाद बंद करने की तैयारी है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में अमेरिकी बेस एक प्रमुख ठिकाना था। नेटो ग्रीस से एक बहुत बड़े इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। तुर्क यहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध रहा है। रूस और तुर्की की गुजारिश के बाद ट्रंप ने यहां से सेना हटाने का प्लान तैयार किया है। मौजूदा दौर के बदलते हालात की वजह से नेटो के पूर्व महासचिव एंडर्स फॉब ने कहा है कि यूरोप को अब इस लायक बनना होगा कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। दुनिया भले ही आशंका जता रही है, लेकिन रूस के सैन्य विशेषज्ञ मान चुके हैं कि रूस को एक महायुद्ध के लिए तैयार रहना होगा और ये युद्ध नेटो के साथ होगा। यूरोप से बड़ी चुनौती का इनपुट। रूसी विशेषज्ञों के मुताबिक रूस को यूरोप से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। यूक्रेन की आड़ में रूस को तबाह करने का प्लान है। यूरोप कभी भी युद्ध विराम नहीं होने देना चाहता है। रूस विशेषज्ञों को शक है कि ट्रंप भले ही अमेरिका को नाटो से दूर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल नेटो करता रहेगा। अमेरिका ने साफ कर है कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप के शामिल होने के पाप आर्टिकल 5 का मतलब खत्म हो जाएगा, यानी नाटो देशों पर हमले के बावजूद अमेरिका मदद नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी।